क्या गाबा के मैदान में निकलेगा ऋषभ पंत के बल्ले से वो विजयी चौका? क्या टीम इंडिया ले लेगी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में? 2-1 की लीड स्टैट्स के जरिए जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल देखते हैं आज की टॉप स्टोरी। सबसे पहली स्टोरी, टीम इंडिया के स्टार प्लेयर ऋषभ पंत के हेलमेट पर लगती है बॉल और ये बॉल होती है थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट रघु की। हालांकि उसके बाद कुछ देर तक मैदान में बैठे हुए नजर आते हैं ऋषभ पंत। दूसरी स्टोरी, आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं ऋषभ पंत और इस सीरीज में बनाए हैं सिर्फ 87 रन। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है वो 1-1 से सीरीज है लेवल। जो भी जीतेगा उसके जीतने के चांसेस सीरीज के बढ़ जाएंगे। और हमारी चौथी स्टोरी, अगर 2020-21 के बाद से हम बात करें तो अभी तक ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर टीम इंडिया को रेड बॉल क्रिकेट में नहीं हरा पाया है। चलिए अब शुरू करते हैं। पंत की बात करते हैं। 2 मैच, एक पर्थ एक एडिलेड। पर्थ में 37 रन की मैच जिताऊ पारी और उसके बाद दूसरी पारी में सिर्फ 1 रन, लेकिन एडिलेड में जो है वो अच्छे स्टार्ट मिलने के बाद पंत जो है उसे 50 या फिर 100 में कन्वर्ट करने में नाकाम रहते हैं। आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं साल 2021, जहां पर ऋषभ पंत की 89 रन की नॉट आउट पारी ने उन्हें हीरो बना दिया था। क्या हुआ था उस मैच में? ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करती है, 369 रन बनाती है। मानस लाबुशेन 108 रन बनाते हैं। उसके बाद टीम इंडिया खेलने आती है और यहां पर 336 रन बना पाती है और इसमें टॉप रन गेटर रहते हैं शार्दुल ठाकुर, जिन्होंने बनाए हैं 67 रन। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जब अपनी सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजी करने आती है तो बनाती है सिर्फ 294 रन। स्टीव स्मिथ संघर्ष करते हैं, 55 रन बनाते हैं और उसके बाद जब इंडिया आती है तो 329 रन बनाती है 7 विकेट के नुकसान पर। और यहीं पर ऋषभ पंत खेलते हैं 89 रन की नॉट आउट पारी, जिसके लिए उन्हें मिलता है मैन ऑफ द मैच और मिलती है एक एपिक लाइन, टूटा है गाबा का घमंड। और इसके बाद जस्टिन लेंगर कहते हैं कि नेवर अंडर एस्टिमेट टीम इंडिया और इंडियन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2020-21 में स्टैट कैसे रहते हैं? 3 मैच खेलते हैं ऋषभ पंत, 274 रन बनाते हैं। 97 रन का बेस्ट रहता है जो सिडनी में आता है, 68 का एवरेज रहता है और 50 यानी कि 50 वो 2 बार लगा पाते हैं। अब जब से उनका कमबैक हुआ है तब से ऋषभ पंत काफी ज्यादा शानदार फॉर्म में नजर आए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में वैसा टच जो है वो अभी तक नजर नहीं आया। 7 मैच खेले हैं, इसमें 14 इनिंग्स है, 509 रन बनाए और 109 रन जो है वो उनका बेस्ट है। अब फटाफट बात करते हैं ऋषभ पंत के जो हेलमेट पर बॉल लगती है उसके बाद ऋषभ पंत किस तरीके से नजर आते हैं। थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट हैं और इनका नाम है रघु। ये लगातार टीम इंडिया को प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं और ऋषभ पंत को एक ऐसा थ्रो फेंकते हैं जिसके बाद उनके हेलमेट पर बॉल लगती है। विराट कोहली हो, केएल राहुल हो, सभी जो है वो भागकर ऋषभ पंत के पास आते हैं। थोड़ी देर ऋषभ पंत जो है वो जमीन पर बैठे रहते हैं, लेकिन उसके बाद वापस प्रैक्टिस करने चले जाते हैं। लेकिन अब समझ में आ गया है कि भाई गाबा का हीरो जो है वो पूरी तरह से फिट है। कि गाबा के मैदान में अब तक ऑस्ट्रेलिया ने कितने मैच खेले हैं और कितने मैच जीते हैं जो दोनों के बीच में हुए हैं, तो 7 टेस्ट मैच जो है वो इस वेन्यू पर खेले गए हैं और इंडिया जो है वो सिर्फ एक बार ही जीत पाया और वो 2021 साल में जो है वो हमें जीत मिली थी। हालांकि ऋषभ पंत की बैटिंग को लेकर सुनील गावस्कर क्रिटिसाइज करते हुए नजर आए थे। उनका कहना था कि जिस तरीके के अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेटिंग शॉट खेलते हैं ऋषभ पंत, वो उन्हें टेस्ट मैच में नहीं खेलने चाहिए थे। शायद वो थोड़ा लंबे समय तक बल्लेबाजी कर पाते। हालांकि हैरी ब्रुक का जो है वो इसको लेकर एक स्टेटमेंट आया है, काउंटर स्टेटमेंट नहीं है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आई डोंट नो इफ यू सॉ ऋषभ पंत रन डाउन द पिच फर्स्ट बॉल टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ करेज टू गेट ऑफ द mark. First ball is something that we have done exceptionally well over the last couple of years. वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर जो है वो रन बनाने आते हैं, ना कि सर्वाइव करने आते हैं। तो एक खास तरीका जो है आजकल बैटर्स का देखने को मिलता है, जिसमें हैरी ब्रुक हो, ऋषभ पंत हो, ये मैदान पर रुकते नहीं है और लगातार रन बनाते हैं। कई बार टीमें जो है वो इसी बैटिंग के चलते प्रेशर में भी आ जाती हैं। तो अब यहाँ पर जो है वो बड़ा सवाल यही बनता है कि क्या पंत एक बार फिर से ऐसी ही एग्रेसिव बैटिंग करके टीम इंडिया को जिता पाएंगे? और जहां तक बैटिंग ऑर्डर की बात है तो उसको लेकर कहा जा रहा है कि टीम इंडिया के बैटिंग ऑर्डर में कोई भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। आकाशदीप जरूर जो है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं। तो बड़ा सवाल कि क्या पंत एक बार फिर से टीम इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएंगे विनिंग मोमेंट में? और दूसरा सवाल ये कि WTC की रेस में और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की इस रेस में क्या टीम इंडिया अलाइव रह पाएगी? 14 तारीख को मैच है, सब पता चल जाएगा। ऐसी खबरें हम आपको बताते रहेंगे और हमारे चैनल का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कर सकते हैं।